परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2841 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 15 से 17 तक। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। हमारे कल के मनन में हम ये देख रहे थे कि मेमने के प्रकोप से बचने के लिए संसार के शासकीय वर्ग, धनी तथा सामर्थी लोग अथाह कोशिश करने के बावजूद भी वे उस प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। निम्न भाग में हम ये भी देखते हैं कि दास लोग भी इस भयानक प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। यह उपयोग किया गया दास शब्द गुलामों को अथवा समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को सूचित करते हैं, जो उसके ऊपर के समूह के लोगों पर निर्भर है। वर्तमान समय की भाषा में बताऊं तो इन्हें अनस्किल्ड वर्कर्स अथवा गैर प्रतिभाशाली मजदूर वर्ग के लोग कह सकते हैं। ये समूह पूर्णतया शासकीय समूह, धनी लोग तथा अफसर वर्ग पर निर्भर होकर जीवन बिताने वाले हैं। ऊपर के तीनों समूह कभी भी इन मजदूरों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इस समूह के लोग जिन कामों को करते हैं उन्हें करने के लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति नहीं किया तो दूसरा कोई आकर उस काम को कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग वो होते हैं जो न ज्यादा पढ़े लिखे हैं, न कोई धनी परिवार से संबंध रखते हैं। इसलिए वे लोग भी कोई भी काम मजबूरी से करते हैं। तो वचन बता रहा है कि इन दास लोग भी मेमने के प्रकोप से परहेज नहीं रहेंगे। यहाँ आपके मन में एक संदेह उत्पन्न होने की संभावना मैं देख रहा हूं। ठीक है ब्रदर, हम ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर अधिकारी वर्ग, धनी तथा सामर्थ्य लोगों पर क्यों दंड उंडेल रहा है, क्योंकि वे परमेश्वर का भय बिना माने गरीबों का शोषण करते हुए अधिकार का आनंद अनुभव कर रहे थे। पर ये बेचारे गरीब लोग क्या बुराई की है? क्या परमेश्वर को दीन लोगों पर दया नहीं होती है? क्या हमारा परमेश्वर एक क्रूर व्यक्ति है? यदि आपके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हो तो मैं उसे कभी भी गलत नहीं मानेंगे। पवित्र बाइबल ये बात स्पष्ट करती है कि परमेश्वर अनाथ, विधवा एवं अन्य अशरणों तथा दीन लोगों पर कृपालु तथा दयालु है। भजन 68 की 5 और 6, 72 की 12, 13 और भी कई ऐसी पद आपको वचन से मिलेगी। परंतु वचन ये भी कहता है कि वह घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब 4 की 6। हमारे बीच में एक गलत धारणा है कि सभी गरीब नम्र होते हैं और सभी धनी घमंडी होते हैं। ये धारणा गलत है। सभी गरीब नम्र भी नहीं है, सभी धनवान घमंडी भी नहीं है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने जितने धनी लोगों में नम्रता देखा उतना मैं गरीबों में नहीं देखा। सच्चाई यह है कि एक गरीब व्यक्ति नम्र है या नहीं तभी पता चलेगा जब उसके पास धन, अधिकार या पदवी आ जाए। ये एक कड़वी सच्चाई है। कई बार मुझे ऐसा लगा है कि परमेश्वर कई गरीबों को इसलिए आशीष नहीं दे पाता है क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि उन्हें यदि आशीष दी जाए तो
वे घमंडी होकर परमेश्वर की निंदा करेगा। नीति वचन में लेखक ये प्रार्थना करते हुए आप देख सकते हैं कि ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। नीति वचन 30:9। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो हमारे चिल्ड्रंस होम में सफाई कर्मचारी थी। बहुत ही गरीब भूमिका से ताल्लुक रखने वाली इस महिला की दयनीय स्थिति देखकर तरस खाकर मैं उन्हें वहां काम दिया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया इस महिला इतनी घमंडी हो गई कि चिल्ड्रंस होम के वार्डन से लड़ाई करना और तरह तरह की समस्या करते रहना इसका नियमित आदत हो गया। काम से निकाल देने से इसकी स्थिति दयनीय हो जाने की सोच से मैं हर बार उसको माफी देता रहा, परंतु अंत में इस महिला ने इतना भयानक एक कुकर्म कर दिया कि मुझे उन्हें काम से निकालना ही पड़ा। ये जरूरी नहीं है कि हर गरीब नम्र और दीन हो। परमेश्वर दीन और गरीब से प्रेम करता है, पर उनमें से कई लोग उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर की अनुकंपा को नहीं पहचानते हैं और इस वजह से वे यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उन तात्कालीन फायदाओं पर घमंड करते हुए वे उद्धारकर्ता का इनकार करते हैं और इस प्रकार उद्धार से वंचित होकर अनेकों दरिद्र भी, कंगाल भी महासंकट काल में मेमने के प्रकोप का पात्र बन जाते हैं। मेमना शब्द हमारे वास्ते नम्र और दीन बनकर क्रूस पर बलि हुए यीशु मसीह को सूचित करता है, परंतु वचन इस भाग में यही सूचित कर रहा है कि यही यीशु मसीह जो नम्र और दीन बनकर हमारे वास्ते क्रूस पर मर के हमें उद्धार उपलब्ध कराया, वही पापी संसार पर अपना प्रकोप उंडेलने जा रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।